कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक महिला ने अपनी पहचान बनाने का फैसला किया। ये स्टोरी है डॉक्टर प्राची गुप्ता की, जिनके पति हिमांशु गुप्ता उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में अच्छे मुकाम पर है। तो जानते हैं डॉक्टर प्राची की कहानी उनकी जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश चंद्र मिश्र और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। और आज हमारे साथ गेस्ट हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इकोडेंट एक नाम से एक उनका मतलब वो डॉक्टर है और उनकी क्लिनिक है। उनका नाम है डॉक्टर प्राची गुप्ता। प्राची का मतलब इसको कहते हैं कि पूर्व दिशा से, या बेसिकली सूर्योदय से उसको लेते हैं, एक नई शुरुआत से लेते हैं। आशा की एक नई किरण, एक रात की खत्म होने के बाद एक नई दिन की शुरुआत। डॉक्टर प्राची, उनके जो पति हैं वो उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में एक युवा बहुत ही एनर्जेटिक अफसर हैं। और वो अपनी वो अपना एक कैनवस बना रही हैं घर के उस मयार से निकल के। तो उनके जिंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं डॉक्टर प्राची से। मैम, सबसे पहले थैंक यू, आपने टाइम दिया। आपकी पढ़ाई और उसके बारे में जाने उससे पहले एक मेरा एक जनरल सा सवाल था कि आपके हस्बैंड यूपी में है, सीनियर पीसीएस अफसर हैं। तो अपना एक कंफर्ट जोन छोड़ के, जैसे एक अधिकारी की बीवी, मतलब समझ मेरा मैं देखा हूँ दुनिया, तो मतलब बहुत कोई जरूरत नहीं होती है भागम दौड़ करने की, ठीक ठाक लेवियस लाइफ होती है। तो वहां से निकल के और फिर ये एक क्लिनिक डालना, आप सुबह 10 बजे उठिए, टाइम से क्लिनिक पहुंचिए, पेशेंट की चिंता करिए, क्या जरूरत थी इस तनाव को लेने की? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये बात ठीक सही है कि हर कोई चाहता है कि वो कंफर्ट जोन में रहे। बट दूसरी चीज ये भी है कि हर पर्सन की अपनी खुद की भी एक आइडेंटिटी होती है कि आफ्टर डूइंग बीडीएस फ्रॉम द केजीएमसी एंड घर पे फिर बैठना और सिर्फ घर का ही पूरा केयर करना और अपने बारे में नहीं सोचना, ये भी एक मतलब बहुत अच्छी चीज नहीं है। मतलब मैं तो चाहूंगी कि हर पर्सन को अपने बारे में भी सोचना चाहिए, स्पेशली जो जितनी भी हाउसवाइफ है या जितनी भी लेडीज हैं। ओके। कई बार क्या होता है कि वो सिर्फ बच्चों में, फैमिली में और अपनी दुनिया में ही बिजी रह जाती हैं और वो अपने बारे में नहीं सोचती हैं। इसके बाद जब लास्ट मोमेंट में जब वो बच्चे हमारे सेट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तो फिर जब वो लोनलीनेस आता है तो मोस्ट ऑफ देम गोज इनटू द डिप्रेशन डिप्रेशन। स्टेट। तो इतना एजुकेशन लेने के बाद और इतना पढ़ने के बाद अगर हम ऐसा फील करते हैं तो ये तो मतलब एक ये है ना कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, मतलब जो पढ़ाई है एटलीस्ट उसका हाँ, यूटिलाइजेशन। हम अपने आप को मतलब फ्री रहना इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप अपने आप को बिजी करके रख रहे हैं तो दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आप कितने भी 24 आवर्स में आप कितनी सारी चीजें कर ले रहे हो। जब आपका दिमाग कंप्लीटली ऑक्युपाइड रहेगा तो आप ओवर थिंकिंग कर ही नहीं नहीं सकते, पढ़ते। आप उस चीज में पढ़ ही नहीं सकते। तो बिल्कुल सही। तो फिर इस कुछ चीजों के लिए उस कंफर्ट जोन से। हाँ, बाहर निकलना जरूरी था। ओके। अच्छा मैम, तो ये पढ़ाई आपकी कहाँ से, बीडीएस आपने किया? बीडीएस मैंने केजीएमसी से किया हुआ है और आफ्टर डूइंग माय बीडीएस आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज and I qualified for the interview in 2011 PCS, ओके ओके in which sir has stopped the UPPCS. ओके ओके But at that time, I'm already married and ओके I have a small kid. ओके, दैट्स व्हाई यू। So it's not possible me to concentrate 100% on that. So after that also I tried one two times more to, but हर बार मुझे ये लगता था कि आई एम नॉट एबल टू गिव माई 100%, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा बहुत छोटा था तो फिर बच्चे का देखना, फिर खुद का फैमिली का भी केयर करना, सारी चीजें मैनेज करना, तो वो फिर देन यू पॉसिबल। टुक अ ब्रेक हाँ, फॉर तो ऑल दोस। फिर हाँ, तो फिर इसलिए फिर मुझे लगा कि नो, इट्स नॉट पॉसिबल मी, बिकॉज यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी इज वांट्स हंड्रेड 100% परसेंट एफर्ट। एफर्ट। और वो 100% एफर्ट मुझे खुद भी पता था, क्योंकि जब आप कोई भी चीज प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपको खुद भी पता होता है कि आप कितना दे रहे हो, उसमें इनपुट आप कितना लगा रहे बिल्कुल हो। बिल्कुल। जब आप इनपुट 100% लगाओगे तभी आपको 100% आउटपुट मिलेगा। तो वो मुझे पता था कि मेरा 100% इनपुट नहीं लग पा रहा है। तो एट दैट टाइम मतलब कुछ दिन बाद आफ्टर ट्राइंग वन, 2-3 बार मैंने ट्राई किया, फिर मुझे लगा कि नहीं,
तो फिर मुझे लगा कि आई शुड डू समथिंग दैट जो मेरा खुद का खुद है। अपना कोर फील्ड है। हाँ, जो मेरी कोल्ड फील्ड है मैं वो इजीली कर पाऊंगी। तो देन आई स्विच फॉर दैट एंड आई प्रिपेयर फॉर पीजी एंट्रेंस and then qualified in that PG. You done your PG from KGMC. I have done my Also, PG from Sardar Patel, but I qualified for PG entrance and then went into the Sardar Patel and completed my MBS from periodontology and implantology. ये जो डेंटिस्ट की था तो हम लोग नॉर्मल से थोड़ा सा जो अफेयर है इसका आदमी के मतलब नहीं समझ पाते चीजें। कितनी बड़ी दुनिया है डेंटिस्ट एज ए डेंटिस्ट या डेंटल ट्रीटमेंट के। जैसे हम लोग तो जाने कि नॉर्मल डेंटिस्ट जैसे आप ही हैं, एक कोई दूसरा होगा वो भी नॉर्मल डेंटिस्ट है, तो क्या इसमें भी कुछ स्पेशलाइजेशन होता है? हाँ, देखिए एज अ डेंटिस्ट आप हम लोग को सारी चीजें सिखाई जाती है, but we have six field, different six field in which we done the specialization. तो उन 6 फील्ड्स में हमारी अलग-अलग फील्ड्स की स्पेशलाइजेशन होती है और जो भी उस स्पेशलाइजेशन का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, वो इस ट्रीटमेंट को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा स्मूथली कर पाता है। अगर हमें कोई भी मान लो एक्सट्रैक्शन है और अगर कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन है, तो नॉर्मल डेंटिस्ट भी कर लेगा वो एक्सट्रैक्शन, बट यू हैव टू पुट मोर एफर्ट, मतलब क्योंकि वो उसकी एक्सपर्ट वाली फील्ड नहीं है। बट अगर हम किसी एक्सपर्ट को बुला के वो कॉम्प्लिकेटेड केस करवाते हैं तो दैट विल बी वेरी स्मूथ फॉर द डॉक्टर ऑल्सो एंड फॉर द पेशेंट ऑल्सो। तो फिर आपके तो मतलब जो ये अच्छा क्या है ये फील्ड, अगर थोड़ा सा उसके बारे में अगर जैसे आप किस में हाँ, मेरा जो फील्ड है वो है पेरियोडोंटोलॉजी, दैट्स डील्स विद द गम्स एंड डिसीज रिलेटेड सराउंडिंग टू द गम्स एंड द टूथ स्ट्रक्चर, और इससे रिलेटेड जितनी भी फ्लैप सर्जरीज हैं या जो भी गम से रिलेटेड सर्जरीज हैं दैट कम्स अंडर पेरियोडोंटोलॉजी। और बाकी लोग जो होते हैं वो क्या स्पेशलाइजेशन? उनका और जो जैसे स्पेशलाइजेशन आपने है, 6 ब्रांच बताओ। हाँ, एक दूसरा स्पेशलाइजेशन है एंडोडोंटिक्स दैट डील्स विद आरसीटी, रूट कैनाल्स एंड और भी जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं रिलेटेड टू दैट वो डील करते हैं। और इसके अलावा ऑर्थोडोंटिक्स दैट डील्स विद द ब्रेसेस, जो भी मेल अलाइन टूथ होते हैं, टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, उनको जो अलाइनमेंट देना होता है दैट इज डन बाय ऑर्थोडोंटिक्स। एंड द फोर्थ वन इज ओरल सर्जरी ब्रांच, जो कि सर्जन हाँ, ओरल सर्जन जैसे ओरल सर्जरी ब्रांच, हाँ, ओरल जो बेसिकली एक्सट्रैक्शन या जो भी जॉ फ्रैक्चर होता है या उससे रिलेटेड जो सर्जरी होती है, एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, वो सारी चीजें डील करते हैं। और फिफ्थ वन इज पीडियोडोंटिक्स, जो बच्चों से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जो छोटे क्योंकि जो बच्चों के दांत हैं और जो हमारे बड़ों के दांत हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर दोनों में चेंज होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो सारा वो डील करते हैं। आम आदमी के लिए तो फिर डेंटिस्ट मतलब एक डेंटिस्ट है वो, हाँ, वो सारी चीजें कर। अच्छा, ये जैसे जैसे अपडेशन हो रहा है हर चीज में, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि डेंटिस्ट की जो दुनिया है मतलब जैसे अभी आपकी क्लिनिक इक्विपमेंट वाइज आपको ज्यादा हाईटेक होना पड़ता है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है हाईटेक होना। हम जितना ज्यादा हाईटेक होते जाते हैं उतना ज्यादा हमारे लिए भी ईज होता है और पेशेंट के लिए भी ईज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई सर्जरी लेजर से करते हैं और वही सर्जरी हम स्कैल्पल से मतलब नाइफ से करते हैं, तो नाइफ से जब हम कोई सर्जरी करते हैं तो जो ब्लीडिंग होती है प्लस आफ्टर प्रोसीजर जो पेन होता है पेशेंट को वो ज्यादा होता है। बट अगर हम कोई सर्जरी लेजर से कर रहे हैं तो ब्लीडिंग भी नहीं होगी लेजर में, और प्लस जो पेन होता है आफ्टर सर्जरी वो भी डिस्कम्फर्ट नहीं रहेगा पेशेंट को, तो वो डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए दोनों के लिए अच्छा होता है। तो वो जितना ज्यादा एडवांसमेंट में हम जाते हैं डेंटिस्ट्री में उतना ज्यादा बेटर होता जाता है ट्रीटमेंट। अच्छा मैम, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन, तो ये था कि जैसे आम आदमी ठीक है डेंटिस्ट की जब जरूरत पड़े तो उसके पास जाए, एक नॉर्मल आदमी को जैसे ये होता है ना कि सर्दी आ रही है तो गर्म कपड़े चाहिए या गर्मी है तो पानी पी के घर में चाहिए, धूप से बचेगा, एक आम आदमी के लिए डेंटल पर्पस से क्या उसको एक नॉर्मल आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या वो करे? पहला सजेशन तो ये है कि हर 6 मंथ में, अगर 6 मंथ में पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 1 ईयर में डेंटल चेकअप जरूर करवाएं।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे टूथ में अगर कोई भी छोटी सी भी कीड़ा लगा होता है, जिसको केरीज बोलते हैं, अगर वो छोटा सा होता है तो वो उस मोमेंट पे अगर ट्रीट हो जाता है तो हमें ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते हैं, प्लस हमारा वो ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। बट वही केरियस लीजन अगर वो बढ़ जाता है तो वो ट्रीटमेंट डबल हो जाता है, मतलब डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। तो फर्स्ट थिंग इज द रूटीन चेकअप इन विद इन 6 मंथ। एटलीस्ट 6 मंथ हो तो ज्यादा बेटर है, हाँ, तो एटलीस्ट 1 वंस इन ईयर। ईयर तो जरूरी है। रूटीन डेंटल चेकअप इज वेरी मस्ट। सेकेंड थिंग इज वी कैन डू वार्म स्लाइन रिंस, हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के जो कुल्ली करने वाली चीज होता है वो पेशेंट रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं, जिससे कि अगर कोई भी इन्फेक्शन थोड़ा बहुत भी है या फर्दर कोई अगर होने वाला है तो वो सबसाइड हो जाएगा। तो बाकी जो नॉर्मल पेट सारे मसाला जो लोग पान मसाला और ये सब चीजें खाते हैं वो तो एक तरह से जहर ही है फिर आपके। हाँ, वो सब तो फिर आपका टूथ को तो पूरा ही एरिया को खराब करता है, और प्लस वो आपका कैंसरस की तरफ भी ले जाता है आपको। अच्छा मैम, लास्ट एक तो ये था कि ये नई पीढ़ी जैसे हमारे घर में या अमूमन एक चीज सुनने को आप नहीं करता कि डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, तो एक तो ये प्राइम टारगेट है ये सबका कि डॉक्टर, ठीक है, बन भी रहे हैं। आप जब पढ़ रही हैं उस समय की संख्या और हर साल 10 साल ये बढ़ता है। तो आपने भी जैसे सरकारी वो ट्राई किया यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है, फिर आपने एक अपनी दिखा, तो नई पीढ़ी का जो चार, तो क्या आप इस नई पीढ़ी को क्या कि वो डॉक्टरी के फील्ड में अगर खास कर वो आप की डॉक्टरीज हैं तो उनके लिए क्या कहना है कि मतलब वो पढ़ें तो क्या उनको अप्रोच अबाउट हर लाइफ, मतलब किस हाँ फील्ड में? हाँ, कि मतलब उनको अपने जीवन को कैसे फिर देखें कि वो मतलब ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बाद उनको नहीं, देखिए, हर पर्सन का इंटरेस्ट अलग होता है। अगर कोई भी मतलब वो चार मेरे पूछने का था कि अभी भी बना हुआ है कि अगर डॉक्टर नहीं पढ़ा तो एक गोल है कि वो पहले सरकारी नौकरी मिले, वो तो एक गोल सबका रहता है। इसको लेके टेंशन भी है, तमाम चीजें आजकल वो हो रही है कि मतलब तनाव बढ़ रहा है, नौकरी नहीं मिली। इसको आप नई पीढ़ी कैसे देखते हैं? आप खुद यंग है, इस जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस नई पीढ़ी को क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूंगी नई पीढ़ी को कि मेडिकल और इंजीनियर ही अकेला दो प्रोफेशन ऐसे नहीं है जो वो चूज कर सकते हैं, और भी कई सारे प्रोफेशन हैं आज के टाइम में, और डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं मेरे अपने खुद के बच्चों की, तो मुझे नहीं लगता कि वो दे विल वेरी मच इंटरेस्टेड इन द मेडिकल लाइन और इन दिस फील्ड। तो वो डिपेंड करता है कि बच्चों का इंटरेस्ट किस में है। हमें फोर्स भी नहीं करना चाहिए बच्चों को कि नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है या आपको इंजीनियर ही बनना है, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। मतलब उनका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर उनका इंटरेस्ट है कि हाँ दे वांट टू गो फॉर द मेडिकल फील्ड, देन दे कैन गो फॉर मेडिकल फील्ड। बट बेसिकली ये है कि अगर बच्चे अपने इंटरेस्ट का वर्क करता है तो वो ज्यादा अच्छे से और ज्यादा उत्साह से करता है। चलो कोई फील्ड, मैंने इंजीनियरिंग डॉक्टर एक उदाहरण दिया कि मोस्टली आदमी ये यूज करता है। नहीं, ये उदाहरण जो आपने दिया ये बेसिकली पिछले 10-15 साल में तो ये प्रोमिनेंट था कि किसी भी घर में बच्चे पढ़ते थे तो माता पिता को सिर्फ दो ही फील्ड पता होती थी, मेडिकल और इंजीनियरिंग। तो वो प्रेफरेंस भी उसी को देते थे कि या तो मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में इतनी ज्यादा फील्ड है, इतना स्कोप है बच्चों के पास कि वो उसको चूज कर सकते हैं कि उनको कहाँ जाना है और क्या चीज करना है, और जो वो अपने इंटरेस्ट से करेंगे आई थिंक दे विल डू मोर बेटर। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा कुछ इंटरेस्ट कुछ होता है और हम कर कुछ रहे होते हैं, तो उस केस में ना, उस कंफ्यूजन वाली स्टेट में वी आर नॉट गिविंग अवर बेस्ट। ये जो यंग जनरेशन में सो कॉल्ड ये जो डिप्रेशन और तमाम चीजें हो रही हैं, एक तरह से आप इस बात का एक मर्म ये भी निकाला जाए कि कई बार ये होता है कि पेरेंट्स की प्रेशर में आदमी एक फील्ड चुन लेता है, अपनी स्वेच्छा से करेंगे तो ये सारी चीजें दे विल डू मोर बेस्ट, मोर बेटर देन, और लाइफ उतने ही कंफर्टेबल होगी एंड दे विल वेरी जॉयफुल इन देयर लाइफ। मैम बड़ा ही अच्छा आपने बताया, और खासकर अपने बारे में, और वो बड़ी अच्छी बात थी कि आपने पढ़ाई की है तो या कुछ आपने पाया है तो उसको
गिव एंड टेक का ये पूरा सोसाइटी है, आपने दिया शिक्षा खाइए और सेवा से जाइए, हम बोलते हैं। तो उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू टाइम देने के लिए। ये थी डॉक्टर प्राची गुप्ता जो हमसे साझा कर रही थी अपने लाइफ के कुछ खास अनुभव बता रही थी कि अगर आपकी पढ़ाई है तो उसको उसका यूटिलाइजेशन के लिए, अपनी पहचान के लिए आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, और अगर आप ऑक्यूपाइड हैं तो ओवर थिंकिंग से भी बचते हैं। मुझे लगता है कि ये सीख इस नई पीढ़ी को भी लेनी होगी जो उन्होंने उस पढ़ाई को लेके, उनके इंटरेस्ट को लेके कहा है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर द न्यूज रूम के साथ अगली कड़ी में किसी और शख्सियत से कराएंगे आपको रूबरू।